सबको लगनी ही चाहिए। ओके। तो आ, उनसे उनको देख के उनसे मोटिवेट होके आपको काम करना है, क्योंकि आपको वहाँ से नज़दीक है। ठीक है। सो शुरुआत करते हैं। और एकदम बहुत ज़्यादा लंबा मीटिंग नहीं करूँगा, छोटा करूँगा, लेकिन आपके काम के लिए कुछ नॉलेज काम में आए, जिससे आपके बिजनेस में डेफिनेटली कुछ फर्क कर सको आप लोग। इस तरीके से मैं प्रयास करूँगा बातें रखने की। तो आज अगर हमने देखना है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि हमारी रिक्रूटमेंट कैसी बढ़े, ज्वाइनिंग कैसे बढ़े, क्योंकि सिंपल सीधा आते हैं पैसे पे। कंपनी के बारे में सब लोग, आज मेरा टॉपिक ट्रेनिंग है, तो कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, ये सब चीज़ों पे आज बात नहीं करूँगा। सीधा है कि हम यहाँ पर अभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम कैसे कमाएं, और सबसे पहले हमारे टीम को हम कैसे ज़्यादा इनकम दिलाएं, वो हमने फोकस करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। और मेरा हमेशा से प्रयास ये रहता है कि जितना आसान तरीके से मैं काम करूं, मेरे टीम को मैं समझाऊं कि इस आसान तरीके से करो, है ना, या लोगों को मैं ये सिखाऊं कि आसानी से हम कैसे कर सकते हैं। उस पे मेरा ज्यादा फोकस होता है ना। तो शुरुआत करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने जो निकाले हैं उस पे हम बात करते हैं। तो हम है डीएक्सएन के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। और इसके लिए इसका जो रॉ मटेरियल है, कोई भी चीज हम जब बनाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल होता है। तो हमारे रॉ मटेरियल क्या है, लोग, जनता, जनसंख्या, है ना। और वो तो भरपूर है भारत में। आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी भरपूर है कि नहीं। और जनसंख्या तो हमेशा बढ़ती जा रही है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, तो हमारी इनकम भी तो बढ़ती जानी चाहिए। लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही है ना। तो ये तो सब चीजें बढ़ रही है, तो हमारी इनकम भी तो बढ़नी चाहिए थी। तो क्या बढ़ रही है, वो तो आपको सोचना है। ठीक है ना। तो अभी बीच में देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना, वो हमेशा क्या सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई करेंगे और नौकरी करेंगे। ज्यादातर ये स्कूल में यही सिखाया जाता है, पढ़ पढ़ लिख कर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ और अच्छी नौकरी पाओ और अच्छी सैलरी पाओ और जिंदगी भर उसी कोलू के बैल की तरह उसी में घूमते रहो। लेकिन मोदी जी ने बीच में क्या बोला था कि पकोड़े तलो। हमारे जो माननीय पंत प्रधान है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बोला पकोड़े तलो। तो बहुत लोगों ने मीडिया में इस बात पे उनका मजाक उड़ाया। एक्चुअली हमारे देश के जो पंत प्रधान है वो बताना क्या चाहते हैं कि सब लोग नौकरियों के भरोसे मत रहो, व्यवसाय करो, है ना। तो पकोड़े तलने का मतलब क्या है, सभी लोग नौकरी के भरोसे रहेंगे तो नहीं होगा ना। और नौकरी से वैसे भी क्या है ना, नौकरी से कितनी लोगों की जिंदगियां बदली है। जो नौकरी करता है ना, नींबू जूस जैसे निचोड़ते वैसे निचोड़ा जाता है उसको। ज्यादा आमदनी ले नहीं सकता, क्योंकि नौकरी है, जितनी सैलरी मिलेगी उतनी ही। तो मोदी जी ये बताना चाहते हैं कि व्यवसाय करो, व्यवसाय की मानसिकता, बिजनेस माइंडसेट डेवलप करो। क्योंकि आप लोग ये समझिए कि सरकार कितने को सरकारी नौकरी दे सकती है, कितने लोगों को दे सकती है। क्योंकि अभी देखिए हमारे देश में 63% जवान लड़के लड़कियां है, यूथ, है ना, युवा, युवा भारत बोलते हैं ना। तो युवा कितने हैं हमारे देश में, 63%। तो क्या इतने लोगों को नौकरी मिल सकती है, वो भी सरकारी। सरकारी क्या, प्राइवेट भी नहीं मिल सकती इतने लोगों को। ठीक है। क्योंकि सरकारी एक लिमिट है ना। क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या बढ़ रही है, उसमें इतने सारे युवा है। तो हमारी सरकार या जहां तक प्राइवेट कंपनियां जो भी है, प्राइवेट इंडस्ट्री है, वो भी क्या उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी, इतने इतने 63% युवाओं को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो वो तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सरकार या जो सरकारी राजकीय नेता लोग, उनको पता है कि जनता को क्या संदेश देना है। तो उनका संदेश सीधे सीधे ये है कि व्यवसाय करो। पकौड़ा तलने का मतलब है आप व्यवसाय करो, व्यवसाय की मानसिकता रखो, व्यवसाय सीखो, है ना। ये वो बताना चाहते हैं। ठीक है। और समझो अगर किसी को सरकारी नौकरी है, आपके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी है,
तो सोचने वाली बात यह है कि सरकारी नौकर के बेटे को क्या सरकारी नौकरी मिलेगी? मेरे पिताजी सरकारी नौकर थे, मेरे 2 चाचा सरकारी नौकर थे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, तहसील तहसील में वो थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे। लेकिन मुझे या मेरे छोटे भाई, हम दोनों, मैं और मेरा एक छोटा भाई, दोनों को सरकारी नौकरी नहीं मिली। मेरे बड़े चाचा, 2 बड़े चाचा हैं, एक एमएसईबी मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, और दूसरे वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, सबसे बड़े। तो तीनों में से जिनके जितने बेटे हैं, सबसे बड़े चाचा को 1 बेटा 2 बेटियां, और मझले चाचा जो है उनके 3 बेटे, और मेरे पिताजी, ये 3 और 3 6 और 8, 8 में से एक को भी सरकारी नौकरी नहीं लगी। सोचने वाली बात है। तो सरकारी नौकर के बेटे को सरकारी नौकरी लगेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्राइवेट अगर कोई जॉब कर रहा है, अगर कोई हस्बैंड है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, और उसकी जॉब किसी भी कारण से चली जाए, किसी भी कारण से, मतलब मैं वो नहीं बताता हूँ किस कारण से, लेकिन किसी भी कारण से प्राइवेट कंपनी में अगर कोई जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और उसकी नौकरी अगर चली जाती है, तो क्या उसकी जगह उसकी वाइफ को या उसके बेटे को ये वो नौकरी मिल सकती है? कोई गारंटी नहीं, ज़्यादातर नहीं मिलती। अगर कोई डॉक्टर है, वो एमबीबीएस है, एमडी है ना? बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ ली है, और उस वो अपना काम नहीं कर पाया किसी भी कारण से, अपनी प्रैक्टिस, अपना हॉस्पिटल जो भी है नहीं चला पाया, तो क्या उसकी डिग्री उसके वाइफ के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी? अभी आज के बाद मेरे वाइफ को डिग्री दी जाती है एमडी है, ऐसा नहीं होता। लेकिन डीएक्सएन के बारे में अगर अब मैं तुलना कर रहा हूँ, अगर डीएक्सएन के बारे में हम सोचे, तो डीएक्सएन में पढ़ा लिखा, अनपढ़, छोटा बड़ा, काला गोरा कोई भी जुड़ सकता है, अपनी जिंदगी बदल सकता है, और अपनी जो डीएक्सएन में जो भी आदमी अगर अपनी बिजनेस डेवलप करता है, ठीक है ना? तो वो जिस पोजीशन पे था, अभी मेरे अपलाइन में, मैं आपको मेरे अपलाइन की बात आपको बताना चाहता हूँ कि डीएक्सएन की डिग्री वाइफ को ट्रांसफर होती है, वाइफ को नहीं तो अपने बच्चों को ट्रांसफर होती है। डीएक्सएन की डिग्री, समझो मैं डबल डायमंड हूँ, तो मेरी वो डिग्री मेरे वाइफ को ट्रांसफर हो जाएगी, डबल डायमंड। कोई अगर क्राउन, या मैं क्राउन एम्बेसडर बन जाता हूँ, तो मेरी वाइफ को या मेरी बच्चियों को ये डिग्री ट्रांसफर हो जाएगी, वही स्टेटस रहेगा। ये कितनी बड़ी बात है। सबसे पहले तो यहाँ पर कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी बिजनेस डेवलप कर सकता है, और ये जो सिक्योरिटी है, हमारे बाद हमारी वही पोजीशन, वही इनकम, या उससे बड़ा इनकम, उससे बड़ी डिग्री हमारे परिवार को ट्रांसफर हो सकती है, ये है सिक्योरिटी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बहुत सारी नौकरियां दोस्तों खतरे में है। अगर आपके बच्चे बढ़ रहे हैं और आप ये वो सोच रहे हैं कि ऐसी नौकरी करेंगे, वैसी करेंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत सारी नौकरियां खा रहा है। तो नौकरियां है तो जा सकती है, या नहीं भी मिल सकती है। इसलिए मोदी जी ने बोला पकौड़ा तलो। आप समझ रहे? मतलब नौकरी के भरोसे मत रहना, दूसरा कुछ तो जरिया, या नौकरी के साथ और भी कुछ जरिया ढूंढ लेना, ये वो बताना चाहते हैं। और वैसे भी एक आमदनी का जरिया रखना बहुत डेंजरस होता है, कोरोना ने बता दिया। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहता था आपको कि डीएक्सएन हमें क्या देता है? डीएक्सएन देता है सिक्योरिटी, डीएक्सएन देता है सुरक्षितता, डीएक्सएन वही मान सम्मान हमें या हमारे परिवार को, हमारे वाइफ को, या वाइफ कर रही है तो हस्बैंड को, और अपने बच्चों को, ये सिक्योरिटी, वही पोजीशन, ये सब कुछ देता है। इसीलिए हमें डीएक्सएन बिजनेस को सीरियसली करना चाहिए। हम अभी अभी जो कंफर्ट जोन में कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वैसे करके नहीं चलेगा। इसकी कंपैरिजन हम मार्केट में लोगों को बता सकते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और डीएक्सएन बिजनेस में क्या करना पड़ता है? डीएक्सएन बिजनेस करना मतलब क्या? एक्चुअली करना कुछ नहीं है ना? मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, लेकिन 3 आसान तरीके हैं डीएक्सएन बिजनेस करने के। एकदम से 3 आसान तरीके आप लिख सकते हो। सबसे पहले, खुद कंज्यूमर बनना, खुद डीएक्सएन का अच्छा ग्राहक बनना। तो अगर जो आदमी डीएक्सएन बिजनेस करना चाहता है और वो खुद डीएक्सएन का अच्छा ग्राहक नहीं बन रहा है, तो वो तो धोखा कर रहा है अपने साथ और डीएक्सएन के साथ, अपने टीम के साथ में। तो सबसे पहले तो पहला आसान तरीका है कंज्यूमर बनना, डीएक्सएन का एक अच्छा ग्राहक बनना। तो ये तो पॉसिबल है, इसके लिए कौन सी मुश्किल बात है ना? तो ये तो हम बन सकते हैं और बनना भी चाहिए।
तो पहले पहले बात क्या है, आप इसको लिख लीजिए, 3 आसान तरीके। कंज्यूमर बनना, डीएक्शन का अच्छा अगर मैं अभी जुड़ा हूँ डीएक्शन में, तो मुझे क्या होना है, डीएक्शन का अच्छा कंज्यूमर बनना है। जब मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, वो भी हमें प्रयास ये करने चाहिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट डीएक्शन से हमारे घर में आएंगे, आगे उसके ऊपर मैं समझाता हूँ कि क्यों। लेकिन अभी ये बात आप समझ लो कि हमारे घर में वैसे ही जो चीजें हम मार्केट से, दुकान से लेके आते हैं, वैसी चीजें अगर डीएक्शन में हमारे पास अवेलेबल है, उसकी कीमत मत देखिए, कॉस्ट मत देखिए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, विशेष प्रोडक्ट है, और हमारी जिंदगी विशेष अगर बनानी है तो ये विशेष प्रोडक्ट हमें बाहर से नहीं, डीएक्शन से हमें अपने खरीद के हमें लाने हैं। तो हम जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमें अनुभव आएगा कि ये प्रोडक्ट के क्या डिफरेंस है, क्या महत्व है, क्या विशेषता है, क्या फायदे होते हैं, है ना। और आप ये भी जानते हो कि इसका हिसाब कंपनी रखती है। चलो इसके ऊपर मैं आगे बात करता हूँ। तो सबसे पहले खुद एक अच्छा कंज्यूमर बनना। दूसरी बात, कंज्यूमर बनाना, कस्टमर बनाना। पहली बात कंज्यूमर बनना, दूसरी हमने अनुभव करने के बाद में उस आत्मविश्वास से हमें कम से कम 20 से ज्यादा ग्राहक हमें बनाने हैं, 20 से ज्यादा कंज्यूमर हमें बनाने हैं। ये दूसरा आसान तरीका, और ये भी आसान है। अभी आप बोलेंगे एकदम से 20 कहाँ से आएंगे, अरे एक दो तो बनाओ, एक दो कंज्यूमर बनाओ ना, आत्मविश्वास आ जाएगा। जब कोई आदमी एक या दो कंज्यूमर बना सकता है, तो 10 से 20 भी तो बना सकता है ना। उसके लिए कोई अलग फार्मूला तो है नहीं, सेम फार्मूला है। तो शुरुआत करनी पड़ती है। तो दूसरा ये है तरीका है कंज्यूमर बनाना। और तीसरा तरीका है कंज्यूमर बना सकता है, कंज्यूमर बनाने वाले को जोड़ना। मतलब जिसको हमने कंज्यूमर बनाया उसको पूछना, भाई क्या आप भी कंज्यूमर बना सकते हो? आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आप जुड़ जाइए। और आप जैसे मैंने आपको कंज्यूमर बनाया, कस्टमर ग्राहक बनाया, वैसे आप और लोगों को ग्राहक बनाइए, कंज्यूमर बनाइए। तो उनको जोड़ना, या मार्केट में कोई भी जिसको आप पहली बार मिलते हो, भले आपका वो कस्टमर कंज्यूमर नहीं है, तो उसको समझा के भाई भाई देखो कंज्यूमर बनना है, लोगों को कंज्यूमर बनाना है, और जो आदमी कंज्यूमर बना सकता है और लोगों को, उसको जोड़ना। ये 3 आसान तरीके, इसमें क्या कठिन है? लेकिन आप बोलेंगे अरे बताना तो आसान है, बताने में क्या जाता है, करने में पसीना आ जाता है। तो उसका भी देखिए, मार्केट में ना हम कैसे समझाते हैं लोगों को, क्या बात रखते हैं, तुरंत उनके दिमाग में अगर गया ये तो अरे करने जैसा है, आसान है, कर सकते हैं। तो वो वही हमें सीखना है। तो आज आप पेन डायरी लेके बैठिए, जो जो चीजें आपको लगती है भाई ये मुद्दा मैं लिखूंगा तो बिजनेस करने में मुझे मदद मिलेगी। तो ये 3 बातें, आसान तरीका, कंज्यूमर बनना, कंज्यूमर बनाना, और कंज्यूमर बनाने वाले को जोड़ना। ये बातें हमें सीखनी है। और 20 से अधिक ग्राहक हमें अपने बनाने हैं, है कि नहीं? उसके लिए डायरी रखो, उसमें तो अपने आप ये जो 1000, 3000, 5000, 10,000 पीवी अपने आप ऑटोमेटिक बनेगा, ऑटोमेटिक बनता है दोस्तों। हमें ऑटोमेटिक इनकम चाहिए, और ये पीवी भी ऑटोमेटिक बनता है, ठीक है। और ये जब 20 ग्राहक जब हमारे बनते हैं, 10-20 ग्राहक बनने लगते हैं, तो फिर हमें क्या करना, उस डिस्ट्रीब्यूटर के घर में माय होम माय शॉप का कंसेप्ट चालू कर देना। उसको बोलना भैया अभी आपको घर में माय होम माय शॉप शुरू करना है। तो ये बात आप इम्प्लीमेंट करो अपने नेटवर्क में, आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ तक आप पहुंच गए। अभी आगे जो मैंने समझाऊंगा कि 3 बातें जो मैंने आपको समझाई, कि खुद कंज्यूमर बनना और कंज्यूमर बनाना। तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि अपने प्रोडक्ट की कीमत देखते हैं, और घर में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है उसकी कीमत देखते हैं, अरे बाप रे इतनी कीमत है। कीमत जो है ना, वो क्यों हमें ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, उसका कंसेप्ट मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो इससे पहले भी मीटिंग में मैंने आपको कुछ मुद्दे रखे थे। अभी 2 दिन मुंबई में यहाँ पर हमारा एक कैंप हुआ, तो उसमें मुझे बात करने के लिए मौका दिया था। तो मैंने उसमें लोगों को यही समझाया कि जब आप मार्केट में प्लान दिखाने जाओगे, तो लोगों को आप ये सवाल करना कि पैसे के लिए काम करना चाहते हो या सिस्टम के लिए काम करना चाहते हो, है ना। मैंने वहाँ उस कैंप में, ट्रेनिंग कैंप में, लोगों का दिमाग खोला कि आपका खुद का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिंदगी एक ही बार है, जिंदगी एक ही मौका है, मरने से पहले जीना सीख ले। मरने से पहले ये डिसाइड करना सीख ले कि मुझे पैसे के लिए काम करना है या मुझे सिस्टम के लिए काम करना है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो सिंपल आंसर उसका ये है, पैसे के लिए काम करेंगे तो जिंदगी भर रगड़ना पड़ेगा, सिस्टम के लिए काम करेंगे तो एक बार ऐसा रगड़ लो, फिर जिंदगी भर उसी से, एक ही बार के काम में जिंदगी भर आपको पैसा मिलेगा, जिंदगी भर
इनकम आपको आती रहेगी। तो हमारा ये कंसेप्ट हमने क्लियर करना है, और मार्केट में जाते टाइम सिर्फ गिनोडर्मा, डायबिटीज, कैंसर, ये बीमारी, वो बीमारी, ये दवा, ऐसी बात करेंगे तो नहीं होने वाला। आपको भाषा बदलनी पड़ेगी, अभी आपको तरीका बदलना पड़ेगा, है ना? कि वो सब ठीक है, हमारी कंपनी सुपर स्ट्रांग है, प्रोडक्ट सुपर स्ट्रांग है, मार्केटिंग प्लान सुपर स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी हमें ये समझाना पड़ेगा कि काम तो हर किसी को करना, क्यों करना और कैसे करना ये जो है ना, ये भी आप इसी से समझ लीजिए। और क्यों करना पहले ये क्लियर करो, क्यों करना, क्योंकि मुझे जिंदगी भर पैसे के लिए काम नहीं करना, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली है ना? तो इसीलिए मुझे सिस्टम के लिए, अगर नौकरी कर रहा हूं तो साथ में मुझे सिस्टम के लिए काम करना जरूरी है। ये लोगों को सवाल करो आप, तब लोग अपना दिमाग खोलेंगे, हाँ भाई सुनाओ मुझे क्या है आपके पास। ये आपको लोग बताएंगे, आपको समझाएंगे। तो आप अपना कंसेप्ट क्लियर करो कि मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना है, मुझे सिस्टम के लिए काम करना। और यही बात मैं दुनिया को, मार्केट में लोगों को समझाऊंगा या समझाऊंगी। तो ये बात आप दिमाग में जब बीज इसका डाल देते हो ना लीवर, कि इसके आगे आपको करना क्या है, पैसे के लिए रगड़ते रहोगे या सिस्टम के लिए, ये जब क्लियर हो जाएगा फिर आप उनको आगे लेके जा सकते हो। और अभी ये सिस्टम के लिए काम कैसे करना, लेकिन आपको वो पूछेंगे, भाई ये तो समझ में आ गया, चलो सिस्टम के लिए काम करेंगे, तो उसके लिए करना क्या? बोला मैं समझाता हूँ, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। पहले आप तय कर लो कि मुझे सिस्टम के लिए काम करना, फिर करना कुछ नहीं है, सब कुछ रेडी है, मैं आपको समझाता हूँ। तो एक एक बात उनको बतानी है कि भाई इनकम तो परमानेंट नहीं है ना। कोई आदमी अगर नौकरी कर रहा है या ट्रेडिशनल बिजनेस मार्केट में, या कोई दुकान चलाता है, या कोई डॉक्टर भी है, इनकम परमानेंट नहीं है, क्योंकि जब तक वो काम करेगा तब तक पैसा है। और हम जब डीएक्सएन में आते हैं, जब सिस्टम डेवलप करते हैं, तो इनकम तो परमानेंट है। ये हमको इतना आत्मविश्वास से लोगों को बताना है कि भाई आपकी इनकम इनकम परमानेंट है, लेकिन मेरी इनकम परमानेंट है। आपके इनकम कमाने में मर्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ इनकम कमाने में कोई मर्यादा नहीं है। तो ये समझाना है। तो लोगों को समझाना क्या है, हमारा इनकम परमानेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों खर्चा तो परमानेंट है कि नहीं? तो कोरोना में लोगों की इनका आमदनी बंद हो गई, तो क्या खर्चा भी बंद हो गया? तो इनकम परमानेंट नहीं है, लेकिन खर्चा परमानेंट है। तो परमानेंट खर्चे से परमानेंट इनकम हम बनाते हैं। क्या बताना है? परमानेंट खर्चे से परमानेंट इनकम हम बनाते हैं। और खर्चा बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक है ना। खर्चा करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो तो हम पैदा हुए, हमारे पहले से पिताजी, दादाजी, परदादाजी है, तब से लेकर खर्चा तो ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक खर्चे से ऑटोमेटिक इनकम आएगा। ठीक है। फिर लोगों को आपको सवाल क्या करना है पता है? मैंने यहाँ पर आपको तीन आसान तरीके बताए थे कि कंज्यूमर बनना है। हमारे घर में हमारे घर में हम टूथपेस्ट लेते हैं, साबुन लेते हैं, शैम्पू लेते हैं, चाय, कॉफी, तेल, है ना? मसाला लगता है, नमक लगता है, राइस ब्रान ऑयल है हमारे पास, है ना? ऐसे ऐसे बहुत सारे, शाम तक हम जितनी भी प्रोडक्ट हमारे घर में बाहर से आती है, ऐसी सारी चीजें हमारे पास है। क्वालिटी है, लेकिन हाँ, कीमत में फ़र्क है। बाहर हो सकता है कि कोई चीज़ है जो थोड़ा सस्ता मिले, और डीएक्सएन में उसकी कीमत है। क्योंकि दोस्तों, चांदी के गहने और सोने के गहने, पीतल के गहने और सोने के गहने, वो गहने ही कहलाएंगे, लेकिन वो सोना सोना है, पीतल पीतल है, उसकी कीमत में तो फ़र्क रहेगा। और आगे चलकर ये प्रोडक्ट तो हमें फ्री में आने वाले हैं ना, उसका तो सिस्टम है। तो लोगों को समझाना क्या है दोस्तों, कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि दो बातें उनको समझाने, सिस्टम के लिए काम करना चाहते हो जिंदगी में, कि परिवार अपना पैसे के लिए काम करना चाहते हो? तो वो बोलेंगे भाई सिस्टम के लिए। अच्छा, तो उस सिस्टम के लिए काम करने के लिए करना क्या पड़ेगा? बोला कुछ नहीं। आप जो खर्चा करते हो परमानेंट, है ना, वो खर्चा आप परिवार के लिए करना चाहते हो कि सिस्टम के लिए करना चाहते हो? ये एक नया मुद्दा आज मैं आपको दे रहा हूँ। खर्चा हर कोई करता है। तो सस्ते प्रोडक्ट बाहर से लाओगे, तो क्या वो खर्चा सिस्टम के लिए होगा? वो खर्चा परिवार के लिए आप कर रहे हो। बाहर की सारी दुनिया जो है ना, जो भी प्रोडक्ट खरीद के लाती है, वो परिवार के लिए खर्चा कर रहे हैं। बोला भाई सिस्टम के लिए काम करना मतलब सिस्टम के लिए खर्चा करना। खर्चा तो कंपलसरी है, वो मरते दम तक बंद नहीं होगा, ऑटोमेटिक है वो। तो उस खर्चे को सिस्टम के लिए करना। लोगों को ये दो बातें समझानी, सिस्टम के लिए काम करो और सिस्टम के लिए खर्चा करो। बस यही है ना? अगर सिस्टम के लिए खर्चा करेंगे
तो आपको हमारी कंपनी आपके खर्चे का हिसाब रखेगी। क्या बाहर के लोग, बाहर की दुनिया, बाहर का सुपरमार्केट, बाहर का दुकान वाला क्या आपके खर्चे का हिसाब रखेगा? क्या आपके नाम से बिल देगा? क्या आपके नाम से पीवी चढ़ेगा? क्या आपके नाम से एसवी चढ़ेगा? क्या आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी रहेगी? है ना? और आपके परिवार का जिंदगी भर ख्याल रखेगा? नहीं रखेगा। अभी मैं आपको पिछले भी बार बताया था, मैं श्रीलंका जब गया था तो वहां पर मेरे अपलाइन में विलास सातगर, एस.एम. मिश्रा, आर.आर. चौहान, ये 3 लोग हैं। उनके ऊपर और एक मिश्रा जी थे, दत्त प्रसाद मिश्रा जी, जो 1.25 साल पहले गुजर गए, शायद मैंने आपको बताया होगा पिछली मीटिंग में। उनका बेटा बिपिन मिश्रा श्रीलंका में आया था। बिपिन मिश्रा श्रीलंका में आया था। मैंने उनको कभी देखा नहीं था, ना ही उन्होंने मुझे कभी देखा था। तो और उन्होंने कुछ किया नहीं था, वो श्रीलंका ट्रिप तो ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो गया। देखिए किया था किसने? पिताजी ने। वो आज इस दुनिया में है नहीं, 1.25 साल पहले गुजर गए। तो मैंने क्या बोला, डॉक्टर की डिग्री वाइफ को नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी वाइफ को या बेटे को नहीं मिलेगी, प्राइवेट की जॉब भी नहीं मिलेगी, लेकिन डीएक्सएन की डिग्री बिपिन मिश्रा को मिल गई ना। और ऐसे तो कितने हैं इंडिया में, कितने हैं, अनगिनत है। ये भरोसा हमें करना पड़ेगा, ये भरोसा लोगों को देना पड़ेगा। तो उनको स्टेटस मिल गया, मान सम्मान मिल गया। आज उनकी इनकम भी बहुत अच्छी, बड़ी, लाख 1.25 लाख से ऊपर उनकी इनकम है। तो मैंने पूछा नहीं कितनी इनकम है, 1.5 लाख वगैरह इनकम भी होगी उनकी। तो यही समझना है कि उनका खर्चा जो है सिस्टम के लिए हुआ, और इसीलिए ये सारी चीजें जो है हमें मिली। तो आज जो 2 मुद्दे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिस्टम के लिए काम करना या पैसे के लिए काम करना, परिवार के लिए खर्चा करना या सिस्टम के लिए खर्चा करना। खर्चा तो कंपलसरी हो रहा है। देखिए अभी यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले मोदी जी ने हमारे देशवासियों को एक संदेश दिया कि सोना मत खरीदो, कम से कम 1 साल, अगला 1 साल सोना मत खरीदो या कम से कम खरीदो। अगला 1 साल पेट्रोल डीजल जो है कम से कम इस्तेमाल करो। अकेले कार लेके जाते हो तो कार में 3-4 लोगों को बिठा के जाओ, मोटरसाइकिल अकेले लेके जाते हो तो 2 लोग बैठ के जाओ, है ना? जहाँ पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूम सकते हो, है ना? तो वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ तो डीजल पेट्रोल कम, ईंधन जो है हमें बाहर से खरीदना पड़ता है। सोना भी हमारे देश में नहीं बन, कम से कम निकलता होगा। जो अरब कंट्रीज है वहां से सोना हमारे देश में आता है। तो ये सारी चीजें जो हम बाहर घूमने मत जाओ या कम से कम जाओ, हमारे देश में घूमने जाओ, तो हमारा जो रुपया है वो स्ट्रांग होगा। हमें डॉलर्स में ये सारी चीजें खरीदी करनी पड़ती है, तो हमारे रुपए की वैल्यू कम होती है। ये उन्होंने बताया। तो हमारा जो उन्होंने बताने बताने की वजह यह है दोस्तों, उनको बताने की वजह ये थी कि हमारी 140 करोड़ लोगों की जो ग्राहक शक्ति है, ये एक ब्रह्मास्त्र है, और ये एक विपन है, ये एक हथियार है। तो 140 करोड़ की जो लोक संख्या है, इस ब्रह्मास्त्र को चला के अमेरिका को नचाना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को नचाना चाहते हैं, अरब कंट्री को नचाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को नचाना चाहते हैं। तो मोदी जी समझ गए कि हमारे 140 करोड़ की जो ग्राहक शक्ति है, खरीदने की शक्ति है, ये ब्रह्मास्त्र है। लेकिन हम नहीं समझे, हम नहीं समझे, और ना ही हम समझा सकते। ये मुद्दा आप मार्केट में बताओ। हमारे देश की, हिंदुस्तान की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं मोदी जी। मतलब भाई सोना हम इतने में नहीं खरीदेंगे, इतने में देना है तो दो, नहीं तो हम नहीं खरीदते। डीजल पेट्रोल हम डॉलर में नहीं खरीदेंगे, हम रुपीज में खरीदेंगे करेंसी। या तो इतने में नहीं खरीदेंगे, देना है तो दो, नहीं तो हम नहीं खरीदेंगे। ये ताकत किस बलबूते पे मोदी जी इस्तेमाल करना चाहते हैं? 140 करोड़ जो जनसंख्या है उसकी ग्राहक शक्ति, खरीदने की शक्ति। तो वो क्या कर रहे हैं, उस खरीदने की शक्ति का इस्तेमाल करके दुनिया को नचाना चाहते हैं, या दुनिया को अपने कंट्रोल में, अपने अपने मर्जी से चलाना चाहते हैं। वैसे ही 2 मुद्दे याद में रखना है। पैसे के लिए काम करना चाहते हो या सिस्टम के लिए काम करना चाहते हो। और दूसरा मुद्दा जो है कि भाई परिवार के लिए खर्चा करना चाहते हो या सिस्टम के लिए खर्चा करना चाहते हो। ये बहुत बड़ा डायलॉग है। इससे आप शोएब अख्तर की बॉलिंग करके सामने वाले को बोल्ड कर सकते हो। हर कोई खर्चा करता है। तब ये नहीं पूछेगा, अरे भाई आपके प्रोडक्ट तो हमारे बगल में नहीं मिलते, आपके प्रोडक्ट की तो कीमत, अरे कीमत छोड़ो, आपका खर्चा बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर आओगे,
सारा हिसाब हम रखेंगे, जिंदगी भर का हिसाब रखेंगे। सब कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी मिलेगी, आपकी डिग्री आपके परिवार को मिलेगी। और यहाँ पर खर्चा करोगे सिस्टम में, तो सिस्टम के लिए आप काम करोगे। एक्चुअली काम क्या करना है? खर्चा ही करना है ना, सिस्टम के लिए खर्चा करना। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा और मीटिंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। जो मैंने मुद्दे आपको बताए, उसमें से आपको जो समझ में आया होगा, थोड़ा सा एक बार रिपीट करता हूँ। जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। मोदी जी ने बोला पकौड़ा तलो, मतलब व्यवसाय की मानसिकता बनाइए, माइंडसेट व्यवसाय की बनाइए। 63% युवा है हमारे देश में। युवाओं को जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग लाओ। ज्वाइनिंग बढ़ानी है तो लोगों को यही पूछना है कि पैसे के लिए काम करना है या सिस्टम के लिए काम करना। और खर्चा तो हो रहा है, तो खर्चा को बर्बाद क्यों कर रहे हो भाई? बेकार क्यों कर रहे हो? परिवार के लिए खर्चा करते रहोगे तो ऐसे ही बर्बाद होते रहोगे। सिस्टम के लिए खर्चा करिए, खर्चा को सिस्टम में करिए, ये उनको समझाना। ठीक है? और एआई का जमाना है, नौकरियां खतरे में है ना? तो आगे चलकर हमें और एक आमदनी का जरिया रखना ही पड़ेगा। 3 तरीके हैं, कंज्यूमर खुद कंज्यूमर बनना और ईमानदार बनना। एक चाय का डब्बा लेके आए, बाकी सब दुकान से, बाहर के दुकान से लेके आए, ये बेईमानी है। और मैं आपको बताता हूँ क्यों खुद कंज्यूमर बनना, सारे के सारे प्रोडक्ट क्यों डीएक्सएन से खरीदना। क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट जो है ये सिस्टम से खरीदने चाहिए। परिवार के लिए खर्चा नहीं करना है ना, सिस्टम के लिए खर्चा करना है ना। तो कीमत मत देखिए, यहाँ से करिए, पीवी मिलेंगे, प्रमोशन मिलेगा, विश्वास मिलेगा, आपके कंज्यूमर बढ़ेंगे। और सभी ने इसी का डुप्लीकेशन किया तो आमदनी इतनी बढ़ेगी कि हम सोच नहीं सकते दोस्तों। ठीक है? और दूसरा, कंज्यूमर बनाना। प्रोडक्ट हम जब खुद यूज करेंगे, खुद को अनुभव आएगा, फिर कंज्यूमर हम बनाएंगे। 20 से ज्यादा हम सपने देखते हैं लाखों कमाने के, तो 20 से ज्यादा ग्राहक हमारे पास होने ही चाहिए, ऑटोमेटिक कंज्यूमर बैंक। और तीसरा, कंज्यूमर बनाने वालों को जोड़ना। इनकम परमानेंट है, लेकिन इनकम परमानेंट नहीं है, लेकिन खर्चा परमानेंट है। तो परमानेंट खर्चे से परमानेंट इनकम बनाएंगे। खर्चा बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक है, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक इनकम भी आ सकती है। और परिवार के लिए खर्चा करना चाहते हो या सिस्टम के लिए खर्चा करना चाहते हो, ये डायलॉग याद रखना। मार्केट में जाओगे, कुछ भी टाटा फैपा लोग करते हैं, ऐसा है वैसा है, महंगा है, छोड़ो, महंगा चला। जिंदगी भर खरीदा, परिवार के लिए क्या मिला, क्या आया? सस्ता खरीद के कौन सा पहाड़ तोड़ लिया, कौन सा ताजमहल बना लिया? यहाँ पर आओ, 1 साल 2 साल भरोसा करो, फिर देख लेना। बोला इसके आगे परिवार के लिए खर्चा मत करिए, सिस्टम के लिए खर्चा करिए। सिस्टम के लिए खर्चा करेंगे तो हमारा सिस्टम आपके परिवार का, आपके परिवार के बच्चों का जिंदगी भर ख्याल रखेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर हम मार्केट में बात करेंगे तो क्लीन बोल्ड कर देंगे सामने वाले को। लोगों को जुड़ना ही जुड़ना है और बोलना, हम पर भरोसा करना 1 साल 2 साल, है ना? प्रोडक्ट की गारंटी जो है वो डीएक्सएन की, और इनकम की गारंटी है वो हमारी। ऐसा भरोसा दो लोगों को और ज्वाइनिंग्स बढ़ाइए। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हाँ, और धन्यवाद मैंने आपको सिखाया था कुछ कुछ दिन पहले मीटिंग में आपको। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद का आदत लगा लो। धन्यवाद, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। धन्यवाद, मेरी ज्वाइनिंग बढ़ रही है। धन्यवाद, मेरा पीवी बढ़ रहा है ना? सब कुछ के लिए धन्यवाद। ये ऑटोमेटिकली ब्रह्मांड और सृष्टि और ईश्वर सारी चीजें हमारे लिए ट्यूनिंग करती है। तो थैंक यू। धन्यवाद। गोविंद जी।